शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक नेता पुत्र की लॉन्चिंग हो रही है। उनका नाम है अविराज सिंह और ये मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह के पुत्र हैं। आइए हम दिखाते हैं किस अंदाज में, किस तामझाम के साथ वो लोगों के बीच निकलते हैं और ये युवा छत्तीस सम्राट कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं, एक बार ये वीडियो दिखाते हैं, आप देखिए किस अंदाज में वो निकलते हैं। वो वर्तमान पर, इतिहास पर, ज्ञान की बहुत सी बातें करते हैं। बड़े बड़े लोगों के कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अंग्रेजी में बहुत ढेर सारे कोटेशन वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भारत के इतिहास की भी बात करते हैं। उन्होंने इतिहास की बात की और वो कह गए कि अंग्रेज़ों ने इस देश में 800 साल राज किया है और मुगलों ने 200 साल। लेकिन जब हमने गूगल सर्च किया तो अंग्रेज 190 साल इस देश में राज किया अंग्रेजों ने और मुगलों ने 341 साल। तो आइए भी हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि वो क्या कह गए। दूसरों से अलग करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए इन सभी का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इसलिए हम सभी को संघर्ष करना होगा। मेरा अंतिम संदेश आज आप सभी के लिए होगा, यह आप सभी जानते भी हैं। 800 वर्ष हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, 200 वर्ष हम मुगलों के गुलाम रहे। इसका कारण एक ही है कि क्षत्रियों में एकता नहीं थी, क्षत्रिय एक नहीं थे और इसलिए ये कहावत सत्य है, मैं सच मान। अब शुरू करते हैं हम इस चर्चा को आगे कि मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत ढेर सारे नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को लॉन्च किया। कुछ को सक्सेस मिली और ज़्यादातर लोगों की क्या स्थिति है, इस बारे में हम बात करेंगे रविंद्र जैन साहब से। और सबसे पहले हम बात करेंगे अविराज के वर्तमान पर और वो किस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया। रिजवान भाई, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं और आज का हमारा जो विषय है पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को प्रभावित करने वाला विषय है। कौन कौन राजनेता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को राजनीति के दंगल में, राजनीति के अखाड़े में उतारा, कितने पहलवान सफल हुए और कितने असफल हुए। अब देखिए, एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने अपने इकलौते बेटे को राजनीति के अखाड़े में उतार दिया है। अविराज युवा हैं, बहुत सुदर्शन भी हैं, देखने में सुंदर है, युवा जोश है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो तामझाम है, ये जो गाड़ियों का काफिला है, ये जो भीड़ भाड़ है, ये जो मंच की रौनक है, ये अविराज के दम पर है या उनके पिता के दम पर है। पिता आखिर कब तक अपने बेटे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने एक वीडियो दिखाया, अविराज उसमें कह रहे हैं कि मुगलों ने 200 साल राज किया और अंग्रेज ने 800, उल्टा कह गए। या कहना उनको ये था, क्योंकि ज़्यादातर जो कहावत है वो यही कही जाती है कि मुगलों ने हमारे पास 1000 साल राज किया है, अंग्रेजों ने 200। लेकिन जब हमने आज गूगल देखा तो गूगल में 341 और 190 का उल्लेख मिल रहा है। खैर, लेकिन जो भी राजनेता यदि लॉन्च हो रहे हैं, उन्हें अपने सामान्य ज्ञान को, जो भी बोल रहे हैं उसको बिल्कुल ठोक बजा लेना चाहिए। रिजवान भाई, मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने आज लंबे समय बाद अविराज का पूरा सोशल मीडिया खंगाला है।
बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अविनाश बोल रहे हैं, बड़े ताम झाम के साथ घर से निकल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से वो मिलते हैं। मतलब जिस तरह से वो मिल रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि एक नए उम्र का एक नया लड़का लॉन्च हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश का कोई बहुत बड़ा नेता इस समय सड़क पर निकल रहा है, मंच से भाषण दे रहा है। ये जो नेता बनने से पहले पार्षद का भी चुनाव अभी आप नहीं लड़े हैं, और अभी आपने अपना ऑरा ऐसा कर लिया कि जैसे आप मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मंत्री या कोई विधायक या सांसद है। थोड़ा बच्चे को, जैसे गोपाल भार्गव ने अपने बच्चे को किया है, यदि वो उस तरह से इस बच्चे को भूपेंद्र सिंह जी लॉन्च करेंगे धीरे धीरे, मुझे लगता है यदि उनमें योग्यता होगी तो वे आगे जाएंगे। और मैंने फिर से कहा कि जो भी आप मंच पे बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना कि आप यदि युवाओं के आइकॉन बनना चाहते हैं तो आपके मुंह से कोई गलत बात, कोई गलत जानकारी नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल, हम आपको इनके सोशल मीडिया का जो एक फेसबुक में पेज है, तब वो 54,000 लोग उनको फॉलो करते हैं और वो सिर्फ 6 लोगों को फॉलो करते हैं। तो अविराज, आप को मेरा भी एक संदेश है कि भूपेंद्र जी को भी है कि आपको बहुत ढेर सारे लोगों को फॉलो करना चाहिए। आप तो कई लोगों के कोटेशन भी इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो इनको आप फॉलो कर रहे हैं उसमें आपके अपने पिता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह से कुछ लोगों को आप फॉलो करते हैं। तो फॉलो सबको करना चाहिए। दूसरा, ये जो अंदाज़ है, जिस अंदाज़ में आप आते हैं, लगता है कि कोई हीरो चला आ रहा है। और इस देश में हीरो का भी बड़ा महत्व है, लेकिन संघर्ष भी दिखना चाहिए। आपके उसमें बहुत ढेर सारे क्षत्रिय युवा जो जिसके बारे में है, वो क्षत्रिय युवा, आपके पिता पिछड़ों की राजनीति करते रहे लंबे समय तक, तो क्षत्रिय युवा का जो जिक्र हो रहा है इसमें, ये और वो क्या वो अलग अलग है या ये एक ही चीज़ है, ये भी लोगों को कई बार कंफ्यूज करता है। रविंद्र भाई, बहुत ढेर सारे नेता हैं, लंबी फहरिस्त है, सुंदरलाल पटवा से लेके कैलाश सारंग तक, ऐसे बहुत से नेता हैं। और वर्तमान में भी गौरी शंकर बिसेन से मौसम बिसेन तक, मुदित शेजवार तक, ऐसे अनेक नेता हैं। अभी वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके 2 बेटे, सबको राजनीति में सबने भाग आजमाने की कोशिश की है। बहुतों को तो मौका ही नहीं मिला, और जिन्हें मिला ज़्यादातर हाशिए पे चले गए। तो आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, यदि मैं क्षेत्रवाद बात करूं तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में ये प्रतिशत बहुत कम है। हम पहले बुंदेलखंड ही चलते हैं जी। यद्यपि आप देखेंगे कि भोपाल में ये प्रतिशत मतलब 100% है। जिन नेताओं ने अपने बच्चों को लॉन्च किया, तैयार किया, वो ज़्यादातर मंत्री बन गए, विधायक बन गए और पद प्राप्त किया है। लेकिन बुंदेलखंड इसमें थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली रहा है। हम बात करें जयंत मलैया जी के बेटे सिद्धार्थ मलैया की, सिद्धार्थ मलैया कितने भी योग्य हैं, उन्होंने पूरी राजनीतिक ताकत भी लगाई, लेकिन आज अपने पिता का स्थान नहीं ले पाए। भारतीय जनता पार्टी आज तक ये कहने को तैयार नहीं है कि अगला टिकट हम सिद्धार्थ को देंगे। तो आप देखिए, सिद्धार्थ मलैया योग्यता के बाद भी अभी तक, जबकि उनके माता पिता दोनों ने पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया। निश्चित तौर पे दोनों लंबे समय से पार्टी में हैं और संघर्ष भी किया है। लेकिन सिद्धार्थ मलैया आज भी आप ये नहीं कह सकते हो गारंटी के साथ कि अगला टिकट जयंत मलैया की जगह सिद्धार्थ मलैया को मिलेगा। मैं बात करता हूँ गोपाल भार्गव जी के बेटे की, कितना काम करता है अभिषेक, लेकिन इसके बाद भी क्या कोई गारंटी है कि गोपाल भार्गव के बाद में या गोपाल भार्गव, बीच में आपको मैं फिर रोक रहा हूँ, बहुत मृदुभाषी है अभिषेक, जहाँ मिल जाता है बहुत सम्मान से मिलता है। सोशल मीडिया में वो भी बहुत एक्टिव है, लेकिन उसका अंदाज ही कुछ और है। उसका जो विवाह समारोह था, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की थी, उन्होंने सामूहिक विवाह में वो किया था, तो ये चीज़ें भी हैं, लेकिन मौका अभी भी नहीं मिला। वही मैं कह रहा हूँ कि अभिषेक बहुत मिलनसार हैं, होनहार हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी गोपाल जी की जगह उनको कभी टिकट दे देगी, ये गारंटी। लेकिन एक व्यक्ति सफल हुए और वो थे राकेश सिरोठिया, जिनकी पत्नी विधायक रह चुकी हैं, उनके बेटे गौरव सिरोठिया, जो अपने व्यवहार के कारण कैसे भी वो सफल हुए हैं और सागर के जिला अध्यक्ष पद पर रहे और बड़े संभावनावान नेता आज बीजेपी के अंदर माने जाते हैं। हम बात करते हैं इसी बुंदेलखंड की, उमा भारती जी ने अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे राहुल को बनाया। राहुल चुनाव भी जीते एक बार, लेकिन फिलहाल चुनाव हार गए हैं। अब राहुल की जगह पर उनकी जो पत्नी है वो वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष है इस समय टीकमगढ़ में। यदि हम थोड़ा सा इधर नज़दीक आते हैं और आप देखेंगे कि शेजवार जी का बेटा रायसेन से पूरी तरह लगभग फेल हो चुका, चुनाव भी हार गया
और अब सेजवार जी बिल्कुल आप देखिए कि बीमार हैं और राजनीतिक वनवास की तरफ हैं, लेकिन उनके बेटे में वो करंट नहीं है जो सेजवार जी में था। और सेजवार जी ने जिस तरह से एक दबंगी से राजनीति की वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। सुंदरलाल जी पटवान के चूंकि कोई पुत्र नहीं था, उन्हें अपने भतीजे को लॉन्च किया, सुरेंद्र पटवा। सुरेंद्र पटवा आज तक जो कुछ खा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने ताऊ जी या जो चाचा जो भी हैं उनका खा रहे हैं, उनकी खुद की कोई कमाई नहीं है। मैं बड़ी गारंटी और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सुंदरलाल पटवा ने भोजपुर को जिस तरह अपना क्षेत्र बना लिया था, आज भी सुरेंद्र पटवा केवल पटवा जी के कारण से वहाँ हैं, उन्हें अपना कुछ नहीं है। अभी तो उनके ऊपर तमाम सारे हमने केस देखे कि कर्जे के केस चल रहे हैं, इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है, वे भी किनारे होते जा रहे हैं और अगला चुनाव टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा बड़ा वो लग रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश बड़े संभावनावान युवा नेता के रूप में उभरे थे, एक छोटी सी गलती उनके करियर को तबाह कर गई। और बल्ला कांड, जो नगर निगम का बल्ला कांड आपने देखा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इंटरफेरेंस किया था, कहा था मैं इसको माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और आज देखिए कि उनका टिकट काट के उनके पिता को टिकट मिला। ये पहली बार हुआ मध्य प्रदेश में, पिता की जगह बेटे को तो आपने सुना, पर बेटे की जगह पिता को मिला टिकट, ये भी हुआ है। शिवराज सिंह के दोनों बेटे में से शिवराज ने तय किया कि बड़े बेटे कार्तिकेय को मैं राजनीति में लाना चाहता हूँ। बहुत दिन से प्रयास चल रहा है, छटपटाहट भी है, लेकिन कार्तिकेय वो स्थान नहीं बना पाए जो पाँव पाँव वाले शिवराज जी थे, यानी पाँव पाँव चलते थे। और क्या शिवराज जी यदि वाकई कार्तिकेय को सफल होना है तो अपने पिता की जीवनी को एक नहीं 1000 बार पढ़ो, कितना संघर्ष शिवराज जी ने किया है। यदि आप संघर्ष के लिए तैयार हो तो अपने पिता का स्थान लेने के लिए तैयार हो, वरना मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा तो बहुत लोग होते हैं। तो कार्तिकेय को मेरा इशारे में सलाह है कि अब तुम्हें महापुरुषों की जीवनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने पिता की जीवनी पढ़ो, बार बार पढ़ो, कैसा संघर्ष किया है। एक छोटी सी घटना मैं कार्तिकेय तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब मैं भास्कर में रिपोर्टिंग करता था और न्यू मार्केट में समता पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे थे, पूर्व पार्षद थे अशोक जी पांडे, अब नहीं है, वो लोगों से 2-2 रुपये इकट्ठा कर रहे थे। तो मैं चौंक गया, ये 2-2 रुपये क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। तो अशोक पांडे का कहना था कि अब शिवराज जी के दोनों कुर्ते फट गए हैं, हमें उनके लिए कपड़े सिलवाने हैं। तो शिवराज जी के लिए लोग कपड़े सिलवाते थे, उनके भोजन की व्यवस्था करते थे, साइकिल पे घुमाते थे। वो शिवराज का संघर्ष देखिए आप। तो कार्तिकेय जी आपको ये देखना होगा यदि आगे बढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि प्रभात झा जी के दोनों बेटे, चाहे वो तुस्मुल हों या आयतन हों, दोनों इस समय संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कोई बहुत ज़्यादा स्थान नहीं मिल पाया। दीपक जोशी, कैलाश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, उन्हें बेशक एक बार विधायक भी बने हैं, 2 बार, और वो मंत्री भी बने, लेकिन चूंकि वो पार्टी से बगावत कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं दीपक जी, आप सुन रहे हो तो ध्यान रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में एक बार यदि कोई बगावत करता है, भारतीय जनता पार्टी उसे माफ़ नहीं करती, दोबारा पद नहीं देती। मैंने जो कुछ देखा है, केवल रघुनंदन शर्मा को राज्यसभा जरूर भेजा गया, उमा जी के बाद भी, उमा जी के साथ पार्टी छोड़ गए थे। मुझे नहीं पता है कि आपका भविष्य अब बीजेपी में क्या होगा, आप वापस तो आ गए हैं, लेकिन आपका भविष्य क्या होगा बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। लेकिन भोपाल में जो मैं आपको बता रहा था रिजवान भाई, भोपाल में बाबूलाल जी गौर की जो पुत्र वधू हैं, जिन्हें उनका उत्तराधिकारी माना जाता है, वे मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। और कैलाश सारंग जी, जिनके बेटे विश्वास सारंग जी, वो उत्तराधिकारी हैं। हालांकि वो 2 नंबर के पुत्र हैं, बड़े विवेक जी हैं, लेकिन राजनीतिक जो क्षमताएं थी वो विश्वास में ज़्यादा थी, और आज विश्वास लोगों का विश्वास जीतकर मध्य प्रदेश में मंत्री हैं। तो मैं लेकिन एक बात और रिजवान भाई मैं करना चाहता हूं, अटल जी ने शादी नहीं की थी, कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं था उनका। अनूप मिश्रा जी जो उनके भांजे हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया। अनूप मिश्रा जी भी अब लगभग कहना चाहिए हाशिए पर डाल दिए गए हैं। मैंने प्रभात जी का आपको बता ही दिया। एक नेता आपके क्षेत्र के कटनी के हैं, जो प्रणय पांडे जी, अपने पिता प्रभात पांडे जी की जगह वे चुनाव लड़े, और मैं आपको बता दूं वो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा अपने दर्शकों को बता देता हूं कि उनके पिता जबलपुर के सिहोरा विधानसभा से विधायक रहे। वो ऐसे समय में चुनाव जीतते रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के बहुत कम विधायक होते थे, प्रभात पांडे, और असामयिक उनका निधन हो गया था। उसके बाद प्रणय पांडे को बहरीबंद कटनी के बहरीबंद से अवसर मिला, वो चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद फिर लगातार वो 2 बार से जीत रहे हैं और बहुत लोकप्रिय भी हैं। जी चलिए, वो सफल हुए हैं, उनको बधाई। मध्य प्रदेश में एक बड़े नेता रहे हैं लक्ष्मीनारायण जी शर्मा, बाबूलाल जी गौर के समकक्ष थे। उनके दोनों बेटे दीपक जी और शैलेंद्र
दोनों में महत्वाकांक्षाएं नहीं है। उन्होंने कभी अपने आप को उत्तराधिकारी नहीं बताया। दीपक जी संघ के लिए काम कर रहे हैं और शैलेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी संगठन में जो भी दायित्व दिया जाता है काम कर रहे हैं, लेकिन वे चुनाव की राजनीति में नहीं उतरे। क्यों नहीं उतरे मुझे नहीं पता है। कैलाश आनंद जी का मैंने बताया, प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह मध्य प्रदेश के विधायक रहे और बड़ी देखिए आप, उन्होंने अपने बड़े भाई के लिए सीट छोड़ दी और खुद अपने आप को पीछे कर लिया है। तो जालिम सिंह जी भी इस समय एक तरह से हंसिए पर हैं। करण सिंह वर्मा के बेटे विष्णु वर्मा इस समय पूरी ताकत लगा रहे हैं कि पिता के बाद उनको टिकट मिले। हम लोग देखते हैं कि क्या वाकई इच्छावर से इस बार अगला टिकट विष्णु ले पाएंगे। प्रयास पूरा कर रहे हैं, लोगों के बीच घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का आपने बताया, दोनों बेटे देवेंद्र जी और प्रबल जी वो लगातार सोशल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, लेकिन क्या वाकई इस बार टिकट ले पाएंगे? क्या वो चुनाव की राजनीति कर पाएंगे? क्या वो विधायक सांसद बन के आएंगे? ये इस पे अभी सवालिया निशान है। लेकिन दोनों मिलनसार हैं और दोनों सोशल एक्टिविटी में लगे रहते हैं। हम बात करें गौरी शंकर बिसेन की बेटी मौसम को पिछली बार टिकट दे दिया गया था। मौसम एक्टिव है, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मौसम को अस्पताल में भर्ती किया गया प्लानिंग के तहत और गौरी शंकर जी को ही चुनाव लड़वाया गया। बताया गया कि मौसम चुनाव नहीं जीत पाएंगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा की पूरा एक तरह से रचा था। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 4 मंत्री हैं ऐसे जिनके रिश्तेदार या जिनके पिता राजनीति में रहे हैं। निर्मला भूरिया के पिता दिलीप सिंह जी भूरिया पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, उनकी बेटी बीजेपी में रही और आज मंत्री हैं। इसी प्रकार से कृष्णा गौर, उनके ससुर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अब वे खुद मंत्री हैं। कैलाश सारंग जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, उनके बेटे विश्वास सारंग मंत्री हैं। एक और नागर सिंह चौहान जिनकी पत्नी सांसद हैं और वे खुद मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। मैंने तमाम सारे नेताओं के बारे में बताया, तमाम पुत्रों के बारे में बताया और तमाम पुत्र मुझसे छूट भी गए हैं, क्योंकि देखिए अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा भी प्रयास कर रहा है। प्रयास तो यशोधरा के बेटे ने भी किया बीच में अमेरिका से आके, लेकिन वो सफल नहीं हुए और वापस उनको शायद मध्य प्रदेश भाया भी नहीं उनको, वो वापस चले जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने पुत्रों को लॉन्चिंग की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। कुछ सफल हुए हैं जिसका प्रतिशत मुश्किल से 10-20% है। 70 से 80% नेता पुत्र मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी पत्नियां भी हैं राजनीति में। विक्रम वर्मा जी हैं, विधायक हैं। ऐसे ही एक वीरेंद्र कुमार सकलेचा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र भी विधायक हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मंत्री नहीं बनाया, इस बार बड़े परेशान हैं। पीछे मंत्री भी थे, तो ऐसे भी लोग हैं। तो राजनीति में सक्सेस रेट उत्तराधिकार में बहुत कम है, खासतौर से। नहीं, एक बात रिजवान भाई आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में जनसंघ से लेके जनता पार्टी से लेके भारतीय जनता पार्टी तक, जनसंघ में तो सरकार बनी थी नहीं थी, सरकार बनी थी जनता पार्टी के समय 1977 में। 3 मुख्यमंत्री रहे उस समय, मतलब छोटे से कार्यकाल में 3, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, तीनों ने अपने बच्चों को लॉन्च किया और तीनों सक्सेस हुए। आप देखिए, पटवा जी ने भतीजे को किया, दीपक जोशी को कैलाश जी ने किया और वीरेंद्र सकलेचा के बेटे ओम प्रकाश जी सकलेचा, तीनों मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश में। तो और उसके बाद भी जितने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को लॉन्च किया। गौर साहब ने बहू को लॉन्च किया, वो सफल रही, आज मंत्री हैं। उसके गौर साहब के बाद में उमा जी आई, उमा जी उसके पहले थी, उमा जी ने भतीजे को लॉन्च किया, वो विधायक रहा, इस बार हार गए, वो अलग बात है। शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे की लॉन्चिंग की कोशिश कर रहे हैं, अभी सफलता नहीं मिल पाई है, देखें भविष्य में क्या होता है। हाँ, शिवराज जी साधना सिंह के बारे जी के लिए भी कोशिश कर चुके हैं पहले, और कार्तिकेय को भी हमारी शुभकामनाएं। तो ये जो भी लोग हों जिनके भी हमने चर्चा की, जिनके नाम लिए, शुरू अविराज से किया था, उनको भी हमारी शुभकामनाएं। और उन सारे लोगों को जिनकी हमने चर्चा की, उनको सबको हमारी शुभकामनाएं। और हमारा मकसद यही है कि राजनीति में अगर आना है, अपने जो वरिष्ठ हैं उनकी अनुसरण करना है, तो उनकी बहुत ढेर सारे उनके संघर्षों को भी याद करना पड़ेगा। और आप जब कोई परिवार का व्यक्ति संघर्ष करता है, उसके साथ सारे लोगों का संघर्ष होता है। तो ये अवसर है, जनता कितना स्वीकार करती है और नेतृत्व कितना स्वीकार करती है, तभी मौका मिलता है। और बहुत कुछ तो भाग्य पर है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को
फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।